Hello students, welcome to SN Education Point. This is Neetu Yadav and today in this video we will discuss about the chapter number 5 of class 11th chemistry. The name of the chapter is states of matter and the topic that we are going to cover today is about gas laws. सी गैसेस जो होते हैं वो बहुत सारे लॉज के ऊपर मतलब बहुत सारे लॉज हैं जो गैसेस को गवर्न करते हैं, उनके मूवमेंट को, उनके अंदर चेंजेस को, उनके एंड देयर रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दैट इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन व्हाट विल हैपन, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन व्हाट विल हैपन एंड सेम फॉर वॉल्यूम. यानी कि मतलब बहुत सारे लॉज हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गैसेस के बारे में. द फर्स्ट लॉ दैट वी आर गोइंग टू कवर इज बॉयल्स लॉ. That is Boyle's law. See, we have three variables or simply three properties if I say. One is pressure, volume and temperature. So at a time we are going to take two and the third one will be the constant. The Boyle's law gives the relation between P and V at constant temperature. यानी कि सबसे पहला जो रिलेशन है वो आपको किस किस के बीच में है हमारे पास, प्रेशर एंड वॉल्यूम का, टेम्परेचर जो है एंड वन मोर थिंग विल टेक दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं. दीज फोर थिंग्स वी आर हैविंग. सो टी और एन यानी कि आपने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के बारे में हम बात करेंगे. फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस at constant temperature according to Boyle's law the V is inversely proportional to the pressure. Volume is inversely proportional to the pressure. अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, अगर वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा. फिक्स अमाउंट ऑफ गैस की बात हो रही है और टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है. जब भी कभी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने के यहाँ ले लिया है तो Vp या सिंपली Pv आप इसको लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में. Pv इज इक्वल्स टू K. बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन ये भी हो सकती है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume is always constant. K is the constant here at constant temperature and we are talking about fixed volume, fixed mass of the gas. This is our Boyle's law. और यहाँ से एक इक्वेशन निकल कर आएगी आपके पास P1 V1 is equals to P2 V2. न्यूमेरिकल्स में ये इक्वेशन यूज़ होने वाली है बहुत अच्छे से और आपको ये आनी चाहिए. P1 V1 is equals to P2 V2. कॉन्स्टेंट दो चीज़ें हैं, अमाउंट आपने फिक्स लिया है गैस का और टेम्परेचर भी क्या है, फिक्स है. अब अगर मैं बात करूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो जब आप प्रेशर और वॉल्यूम का हमने कहा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम तो जो आपका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा, डिक्रीज होता हुआ, क्योंकि जब आप प्रेशर अगर बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है तो ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज का रहेगा. तो ये आपके पास ग्राफ हुआ व्हेन वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. आई बात समझ में. अब अगर अलग अलग टेम्प इसी में बता देती हूँ, मान लो ये तो टेम्परेचर T1 पे था. अब जब टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो जो ये आपकी कर्व है ये शिफ्ट होती जाएगी. अगर आप बात करेंगे T2, उसके बाद मैं बात करूँ T3, मतलब मैंने लिया हुआ है T3 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T1. अगर इस कंडीशन पे आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो जो ये मेरी कर्व थी यहाँ पर, ये जो आइसोथर्म का मतलब होता है ग्राफ प्लॉट बिटवीन P एंड V एट कांस्टेंट टेम्परेचर. आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स हीट, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो और आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करो तो हम उनको सिंपली आइसोथर्म कह सकते हैं. तो जब टेम्परेचर का आपने लिया तो इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो प्लॉट होगा. अगर ये तो था बात जब आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में प्लॉट कर रहे हो, लेकिन अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो प्रेशर और 1/V के बीच में तो ध्यान देना प्रेशर और 1/V, यानी कि अगर मैं V को इधर ले आऊँ और P को उधर तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V. मतलब P और V की बात कर रहे हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन जब मैंने V को ऑलरेडी 1/V ले लिया है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस रहेगा और उस केस में जो आपकी ग्राफ है वो कैसे रहेगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगी. उस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है. और अलग अलग टेम्परेचर पर अगर आप प्लॉट करते हो तो इस तरीके से, मतलब मैं 3 कर्व ले लेती हूँ, ये आपका T1, ये T2 और ये T3. सेम चीज़ है, T3 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T1. जो आपका लाइन है वो ऊपर की तरफ जाती जा रही है.
आ गई बात समझ में। ये ग्राफ प्लॉट है आपका प्रेशर और 1/v के बीच में, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस रहेगा। ओनली p और v ले लिया है तो आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज का ग्राफ बनेगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब एक और ग्राफ जो है वो किस चीज़ के बीच में है, आपका प्रेशर pv और p के बीच में। अगर एक तरफ आपसे कहा जाए pv और एक तरफ p, तो देखो यहीं से देखकर बताओ, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस प्रेशर का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ग्राफ आपका कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। आई होप आई एम क्लियर। टेम्परेचर ध्यान रहे, टेम्परेचर जो है वो हमने क्या लिया है यहाँ पर, कांस्टेंट लिया है इस केस में, तो ये सिंपली हमारी क्या रहेगी, आइसोथर्म। द ग्राफ प्लॉट बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो ये ग्राफ प्लॉट करके जो कर्व आई है हम इसको क्या कहेंगे, आइसोथर्म। आई होप आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आई होगी इस लॉ की, और ये लॉ भी समझ आया होगा। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है जिसपे न्यूमेरिकल्स आएंगे। चलिए देखते हैं सेकेंड लॉ क्या है, दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की मैं बात करूँ तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड अगेन द सेम थिंग, टू थिंग्स आर कांस्टेंट। बेसिकली हमने तीन चीज़ हमेशा बात की है, पी वी टी एंड एन। पहले जो बॉयल्स लॉ था वो पी और वी के बीच में रिलेशन दे रहा था जब टेम्परेचर और वॉल्यूम यानी कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या mass of the gas is fixed. Second, we are having this Charles law. This will give us the relation between volume and temperature. So we'll keep the pressure and amount of gas will be fixed. तो pressure भी constant रहेगा, दो चीज़ें, और ये relation है volume and temperature के। कहता क्या है Charles law, सुनेंगे ध्यान से। टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर है मैंने डिनोट किया T नॉट से, इनिशियल टेम्परेचर या 0 डिग्री पे मैं कंसिडर करूँ, और यहाँ पर वॉल्यूम कंसिडर हुआ इनिशियल वॉल्यूम V नोट। अब चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, चार्ल्स ध्यान से सुनना, चार्ल्स लॉ कहता है इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस देयर विल बी इंक्रीज इन द इनिशियल वॉल्यूम बाय द 1/273 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। यानी कि जब टेम्परेचर में आपने 1 डिग्री का राइज किया है तो वॉल्यूम में भी राइज होगा। ये तो बात हुई कि दैट सिंपली आई कैन से दैट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात हो गई। कितना इंक्रीज होता है ये याद रखने की ज़रूरत है। with every rise of 1 degree Celsius there will be increase in the volume, और कितना increase होगा, 1/273 times of the initial volume। जो स्टार्टिंग में वॉल्यूम ली थी उसका 1/273 टाइम्स इसमें ऐड हो जाएगा जब आप इस टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज कर रहे हो। और उल्टा भी पॉसिबल है, वाइस वर्सा, कि अगर आपने माइनस किया है तो ये माइनस भी हो जाएगा। मतलब राइज एंड फॉल दोनों की बात होगी। अगर आप 1 डिग्री राइज करेंगे तो इतना अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, अगर 1 डिग्री फॉल होगा तो इतना अमाउंट वॉल्यूम का भी डिक्रीज होगा। बात आई समझ में। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, कितना, 1/273 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम विद एवरी राइज और फॉल 1 डिग्री। 1 डिग्री जब राइज या फॉल होता है तो इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम राइज और फॉल होगा वॉल्यूम में भी। और सिंपल अगर मैं बात करूँ तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। अब 1 डिग्री इंक्रीज जब हो रहा था विद राइज ऑफ 1 डिग्री तो आपका ये इतना इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं बात करूँ कि T डिग्री सेल्सियस T टाइम्स आपने इसको इंक्रीज किया है तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, V नोट प्लस 1/273 ऑफ V नोट इंटू T हो जाएगा। यहाँ से आई बात समझ में। जब आपने इतना इंक्रीज करो, क्योंकि 1 के लिए तो 1 था, फिर 2 डिग्री करते तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, 3 डिग्री थ्राइस हो जाएगा, 4 डिग्री इंटू 4 हो जाएगा। T अगर डिग्री आपने इंक्रीज किया है T तो इंटू T ही जाएगा ना, ठीक है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम एट T, तो ये हो जाएगा VT। वॉल्यूम एट टेम्परेचर T 0 डिग्री सेल्सियस से आप T डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए हो, तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम था V नोट और यहाँ पे क्या होगा, VT। यही तो बात है। टेम्परेचर में आपने T डिग्री राइज कर दिया, वॉल्यूम V नोट से VT हो गया। ना व्हाट इज VT, V नोट प्लस 1/273 टाइम्स ऑफ V नोट इंटू T, इतने बार इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ से मैंने V नोट को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1/273 टाइम्स ऑफ T। आगे बात समझ में। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। V नोट अब ये क्या हो जाएगा, 273 प्लस T
divided by 273. What this 273 plus T. जब आप डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करते हो तो वो टेम्परेचर आपको लगता है केल्विन में चेंज हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर ही है केल्विन में। तो मैंने इसको क्या कंसिडर कर लिया, VT इज इक्वल्स टू V0, कैपिटल T लिख दिया मैंने, इसको कैपिटल T लिख सकते हैं अपॉन 273। तो ये चीज़ तो क्या है, अब V0 कांस्टेंट है, मतलब ये वाली जो टर्म हुई V0 और 273, ये चीज़ क्या है आपकी कांस्टेंट है। और यहाँ से जब ये कांस्टेंट मैं हटा दूँ तो VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये निकल के आ रहा है रिलेशन फाइनल। अब लॉज की जो लैंग्वेज होती है लिखने की वो 2-3 होती है। तो फर्स्ट लैंग्वेज में हम लोग कह रहे थे एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस देयर विल बी राइज और फॉल, कितना 1/273 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम इन द वॉल्यूम विद एवरी राइज और फॉल इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। ये लैंग्वेज थी। अगर ये डिफिकल्ट लग रही है तो इधर आ जाओ, ये बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि सेल्सियस में नहीं था ऐसा, सेल्सियस ये पहले था, केल्विन बाद में बना है। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन, ध्यान देंगे इसलिए मैंने इसको कैपिटल T लिखा है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में जब था वो स्मॉल t था। तो दिस इज द रिलेशन। आगे बात समझ में। अब ये बात थी, यहाँ से एक इक्वेशन निकल कर आएगी V1 अपॉन T1, एक सेकेंड, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, हाँ, V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। ये चार्ल्स की एक वजह से हमारे पास बॉयल्स लॉ में थी P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ऐसे यहाँ पे V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 निकल के आएगा। एक इम्पोर्टेंट बात ये है हमारे पास, जैसे मैं यहाँ बात करूँ, अगर ये T -273 हो, अगर ये जो T है आपका, मतलब एक स्पेशल केस लगा लो कि T जो है आपका वो -273 डिग्री सेल्सियस हो, तो आपका VT क्या हो जाएगा, V0 इंटू 1 -273 अपॉन 273। तो ये तो आपका V0 इंटू 0 आ गया बड़ा सा, और VT इज इक्वल्स टू 0, यानी कि वॉल्यूम क्या हो गई 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी गैस के लिए वॉल्यूम 0 हो जाए? अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो इस टेम्परेचर पे है। इस टेम्परेचर को हमने कहा कि वो क्या हुआ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। -273 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के, किसके बीच में, यस, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो ये डायरेक्टली, ये इनिशियल वॉल्यूम ले ली हमने V0 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब एक्सट्रापोलेशन जब आप इसकी करोगे बैक साइड में, तो -273 पे वॉल्यूम जो है वो 0 कंसिडर हो रहा है। -273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम इज कंसिडर्ड एज 0। आगे बात समझ में, जब आपने V और T के बीच में क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया है एट कांस्टेंट प्रेशर। आगे बात समझ में, इसको कहेंगे आइसोबार। क्या कहेंगे, आइसोबार। बार प्रेशर की यूनिट है, याद रख सकते हो। द ग्राफ प्लॉट बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबार। द ग्राफ प्लॉट बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्म। और जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करोगे, आगे नेक्स्ट लॉ है उसमें, तो वो गै-लुसैक्स लॉ, तो उसमें वो क्या होगा, आइसोकोर काउंट होगा। नेक्स्ट लॉ है आपका थर्ड लॉ, वो कौन सा है, गै-लुसैक्स लॉ। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। थर्ड लॉ की बात करेंगे अभी। यस, थर्ड लॉ, चार्ल्स लॉ के बाद हमारे पास थर्ड लॉ क्या है, गै-लुसैक्स लॉ। एंड दिस विल गिव अस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये लॉ कहता है दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बात वही है, हमारे पास हमने ले रखा है P, V, T and N। तो हर बार किन्हीं भी दो के बीच में रिलेशन मिलेगा, बाकी की चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। तो रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये क्या रहेगा, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसमें भी जो अगर आप डिटेल में देखेंगे रेफरेंस बुक में जाकर के, तो आपको क्या मिलेगा, जैसे चार्ल्स लॉ में हमने कहा था ना, विद राइज इन एवरी 1 डिग्री देयर इज राइज इन द वॉल्यूम 1/273 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। सेम तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही होता है
कि जब आप टेम्परेचर में, जैसे मान लो स्टार्टिंग में आपने 0 डिग्री सेल्सियस के बाद +1 डिग्री सेल्सियस किया है, तो प्रेशर अगर P नोट था तो इसमें भी 273 टाइम्स ऑफ P नोट ऐड हो जाता है। मतलब सेम तरह की लैंग्वेज रिलेशन कर सकते हो, बट इन शॉर्ट जैसे उसमें भी हमने एट लास्ट तो यही रिलेशन निकाला था दैट द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन कैल्विन, और यहाँ पर भी कैल्विन ही रहेगा। इसी तरह का सेम डेरिवेशन करके जैसा हमने पहले किया था, या मैं करके बताऊँ अगर इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, PT जब आप निकालोगे तो वो होगा P नोट 1 + 1/273 टाइम्स ऑफ P नोट, इस तरीके से इंटू सॉरी नॉट P नोट कॉमन ले चुके हैं, इंटू T रहेगा। फिर यहाँ पर भी आप क्या करोगे, P नोट, और यहाँ पर आप करोगे 273 + T डिवाइडेड बाय 273। जब आप ऐसा करोगे तो वो ये टेम्परेचर किसमें बन जाएगा, केल्विन में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास P नोट, और टेम्परेचर इन केल्विन को मैंने लिख दिया कैपिटल T से, और 273 हमारा इनिशियल टेम्परेचर ही है, तो मैं इसको T नोट भी लिख सकती हूँ, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का यही मतलब होता है ना 273 केल्विन। तो इस 273 को आप वो चीज़ भी ले सकते हो। और उस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा PT। तो देखो P नोट और T नोट तो कांस्टेंट है, ये दोनों चीज़ें, तो या मैं कह दूँ 273 और P नोट में इनिशियल प्रेशर जो लिया है वो चेंज थोड़ी होगा, जो इनिशियल था वो इनिशियली रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब आप इस कांस्टेंट चीज़ को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, PT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड दिस टेम्परेचर इज इन केल्विन। और इक्वेशन जो यहाँ से निकल कर आएगी वो ये होगी P1/P2 इज इक्वल्स टू T1/T2। ये गेल-लुसाक लॉ की एक इक्वेशन रहेगी। इसमें भी आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो जो आपकी कर्व्स है वो क्या होंगी, स्ट्रेट होंगी। ठीक है, तो ये रहा आपके पास ग्राफ प्लॉट। और एक और बात, जब आप अलग अलग वॉल्यूम पर बात करेंगे तो जो ये कर्व है आपकी वो इस तरीके से ऊपर जाती जाएगी, ये V1, V2, V3 एंड V4 जब वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। और ये सारे के सारे ध्यान रखना भी एक ही ऐसे ऐसे डॉट 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 करके एक ही जगह पे मीट कर रही होगी। आइसोकोर जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखी है, एंड ग्राफ प्लॉट इज इन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। आई होप समझ आया होगा चार्ल्स लॉ भी आपको। मैं बात करूंगी इसके बाद जो लॉ है वो हमारा एवोगैड्रोज लॉ है। वर्ड पहले से भी सुना हुआ है आपने, कुछ नया नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, बाकी की सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी, नहीं अभी ठीक है। तो P, V, T और N ये चीज़ है, ठीक है। अब की बार प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएंगे दोनों। अब की बार रिलेशन किसके बीच में होगा, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये एवोगैड्रोस लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ कहता है at constant temperature at constant pressure if you have equal volumes of two gases। यानी कि अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ ना तो वो ये कहना चाहता है कि भाई सेम वॉल्यूम ले लिया आपने किन्हीं भी दो गैस के लिए, गैस 1 गैस 2, दोनों की अगर आप इक्वल वॉल्यूम लेते हो एट सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर, देन मतलब इफ में तो ये तीन चीज़ आ गई, वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर तीनों सेम है, तीनों इक्वल है कोई भी दो गैसेस के लिए, तो देन उनके जो नंबर ऑफ मोल्स है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आगे बात समझ में, दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। तो हमने इस वीडियो में 4 लॉ बात की है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। आई होप आपको ये चारों लॉ समझ में आए होंगे। सभी पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज एक नेक्स्ट मतलब एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। गैस लॉज जो है वो 7-8 है हमारे पास। अभी इस वीडियो में हमने 4 कवर किए हैं। ये मान लो गैस लॉ का जो ये टॉपिक है इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम बाकी के लॉज डिस्कस करेंगे जिसमें आइडियल गैस इक्वेशन भी आएगी, ग्राम्स लॉ आएगा, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को जरूर देखें, नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे लॉज भी डिस्कस कर लेंगे। आई होप समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।